देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील अंतर्गत डुमवलिया गांव में प्रस्तावित मॉडल इंटर कॉलेज को लेकर भूमि विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कॉलेज के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि का सीमांकन और चिन्हांकन कार्य शुरू किया गया, जिस पर पीड़ित परिवार और स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। प्रशासन का कहना है कि जिस भूमि पर मॉडल इंटर कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है वह सरकारी भूमि है और उस पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का दावा है कि उक्त भूमि उनकी पैतृक संपत्ति है, जो विधिवत रूप से राजस्व अभिलेखों और खतौनी में दर्ज है। परिवार का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने भूमि को ग्राम सभा की बताते हुए एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया है, जिसकी उन्हें ना तो कोई सूचना दी गई है और ना ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। वहीं पीड़ित परिवार ने इस मामले को कमिश्नरी न्यायालय में चुनौती दी है, जहां प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन बताया जा रहा है। इसके बावजूद नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और खेतों में भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई कराई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। साथ ही कार्रवाई का विरोध करने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। समस्या ये है कि हमारी काश्तकारी जमीन है, हमारा पुरखा पुरनिया सब इसको जोतते रहे, उसके बाद हम लोग जोतते रहे और उसके बाद यहाँ मकान बना कर करीब 35-40 पैसे हम लोग रह रहे हैं। उस टाइम कोई नहीं बोला कि ये स्कूल का, कोई शिक्षा विभाग नहीं बोला, कोई गांव का सदस्य नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि ये स्कूल, कोई जिक्र ही नहीं। और ये कहाँ से स्कूल का जमीन हो गया, जबकि स्कूल पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ दिखा स्कूल का है? हाँ, हम लोग को जो है सूचना मिली थी कि ये स्कूल दर्ज कराया गया है, फर्जी दिखाया गया है, लवाज दिखा करके, तो हम लोग मुकदमा लगे 86-87 में। ये लोग पास सबूत मांगा गया चकबंदी न्यायालय में, मेरे पास कोई सबूत था नहीं। तो देखिए, हमारी ये जमीन जो है पुश्तैनिक जमीन है। चकबंदी से पहले हमारी ये जमीन थी। चकबंदी के समय में जब चकबंदी होने लगा तो कुछ लोग गांव के इसको लवारिस घोषित करा दिए, तो उसमें ये जमीन हमारी मतरूफ हो गई, क्योंकि ग्राम सभा की जमीन हो नहीं सकती, तो उस समय ये मतरूफ हो गई। मतरूफ होने के बाद से आधार वर्ष खतौनी में, आकार पत्र 11 में और फार्म 23 भाग 3 में ये लोग दर्ज करा दिए। दर्ज कराने के बाद कुछ दिन के बाद हमारे बड़े पिताजी को पता चला, तो इसके खिलाफ चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी के पास ये मुकदमा किए। मुकदमा करने के बाद हमारा 86 में जीत हो गया। 86 में जीत होने के बाद हर जगह हमारा ये चढ़ गया, मिसिलबंद, गोसवारा, चाक रजिस्टर, मतलब जो भी हमारा करौली था उसमें। उसके बाद जब ये हमारी जमीन हमारी नाम से चलने लगी, तो यहाँ पे लोग ग्राम प्रधान मिल के, लेखपाल मिल के यहाँ पे स्कूल बनवाने के लिए हमारे जमीन को फिर से स्कूल खारिज करा दिए एसडीएम के आदेश से। देखिए, ये ग्राम सभा में जो है मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनने के लिए चयनित किया गया है और यह इस ज़िले में इस तरह का प्रथम विद्यालय बनना है। यह प्री प्राइमरी से लेके इंटर तक चलेगा और इसकी जो लागत है शासन से जो निर्धारित स्वीकृति मिली है, सारे टैक्सेस वगैरह लेके 24 करोड़ 78 लाख रुपए की मिली है, जिसमें से वर्क कास्ट जो 19 करोड़ रुपए की है, बाकी सब टैक्सेस है। तो क्या ये भूमि विवादित है या पहले से आवंटित है? नहीं, भूमि विवादित नहीं है, ये स्कूल की ही ज़मीन बताई गई है तहसील द्वारा जो है, और इसी का प्रस्ताव शासन को भेजा भी गया था।